परमात्मने नमः। ओम श्री 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 परमात्मने नमः। प्रभस्तवी स्थिली पुण्या बालनेपाल मंडले यत्र गोरक्षनाथेन मेघमाला समीकृता ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। स्या पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से देवनगरी देवखरी में यथा नाम तथा गुण भगवान अमरनाथ जी की पावन सानिध्य में आज श्रीमान हरगोविंद जी के घर पर श्रीमान इंदल जी, उपाध्याय जी, धीरेन्द्र जी, हमारे हरवंश भाई, माता जी यहाँ विराजमान हैं। मैं यहाँ सर्वप्रथम 20 साल पहले श्रीमान हरगोविंद जी के यहाँ इसी महीने में आया हुआ था और 2006-15 मई से लेकर के 23 मई तक भगवान अमरनाथ जी की पावन निष्ठा में विशाल यज्ञ का कार्यक्रम हुआ था। और ऐसा यज्ञ था कि खरपतवार से लेकर के बांस स्वयं काट करके घर घर गांव-गांव जा करके इच्छा मांग करके कार्यक्रम करवाया गया था। तो वही यज्ञ महान माना जाता है जिसमें पूरी जनता जनार्दन का साक्षात्कार दर्शन हो सके। तो आज भी देवखरी में धर्म कर्म और अध्यात्म का निरंतर प्रवाह होता रहता है। जैसे कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का श्री मालवीय जी का उद्घोष वाक्य था, ग्रामे ग्रामे कथा कार्या ग्रामे ग्रामे कथा शुभा पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्व महोत्सव। वैसे ही सनातन संस्कृति के लिए निरंतर चैतन्य रखने के लिए, हालांकि सनातन संस्कृति स्वाभाविक रूप से ही चैतन्य है और सारे संसार के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन साधु संतों के माध्यम से एक समाज में धार्मिक सामाजिक आध्यात्मिक वातावरण बना रहता है। जैसे हाथ में इत्र ले लिया जाए, रख लिया जाए, 3, 4, 6 दिन 10 दिन 20 दिन तक सुगंध रहती है, खुशबू रहती है। वैसे साधु संत महात्माओं का जहाँ पर निरंतर प्रवास होता है या आना जाना होता है साल में 1 बार 2 बार, वहाँ भी लोगों के मन में धर्म कर्म का संचार होता रहता है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी अपने निरंतर सत्संग में कहा करते थे कि जिन गांवों में सत्संग नहीं होता है और साधु संत महात्मा ब्राह्मणों का आदर नहीं होता है तो समझ लेना विद्वानों का आदर नहीं होता है। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में कहा है, जहाँ पर कवियों का, वैज्ञानिकों का, विशारद कलाकारों का और कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकारों का, पंडितों का, ज्ञानियों का अपमान होता है और देश अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए कवियों का, वैज्ञानिकों का, सत्पुरुषों का, ब्राह्मणों का, साधुओं का जहाँ पर आदर होता है और माताओं का, कन्याओं का, गाय माता का, उसकी एक अपने आप में अद्भुत महिमा हो जाती है। गाय के संदर्भ में कहा गया कि गाय की महिमा कितनी है। आज हमारे समाज में गाय की उपेक्षा हो रही है, नंदियों की तो बहुत ज़्यादा उपेक्षा है। सरकार भी उसमें कारण है और हम भी कारण हैं, दोनों ही कारण बने हुए हैं। और जिस प्रदेश में मेरा जन्म हुआ वहाँ तो दुर्गति है, यहाँ की व्यवस्था खराब है। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा दुर्गति हुई है। सभी वर्गों के कथा प्रवचन बहुत जाना है, यहाँ से जाना है धर्म कर्म, लेकिन जो वास्तविक धर्म कर्म होना चाहिए
वो मध्य प्रदेश में, कोई बात नहीं, उनको बैठ जाओ, बैठ जाओ। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गायों का अपमान हो रहा है। कम से कम हम उसके जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार इस मामले में है, जिन गाय माता के नंदियों के द्वारा हमारी खेती हुआ करती थी आज से 30 साल 40 साल पहले, जब ट्रैक्टरों का प्रचलन नहीं था, तो एक बैल मर जाता था, एक गाय मर जाती तो लेने देने की पड़ जाती थी, तो ये तो बहुत खराब हो गया। तो हमारे लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। हम रात्रि में बोल रहे थे कि मैंने अपना आश्रम बेच दिया कि हम गायों की सेवा कर पाए। सारी संपत्ति तो समाज की है, धर्म की है। इस भावना से प्रभावित होकर के आप लोगों के सबके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा संकल्प है, कम से कम 10-5 हज़ार गायों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, तभी जीवन धन्य धन्य होगा। गायों की महिमा के संदर्भ में कहा गया कि कितनी महिमा थी प्राचीन काल में। एक महाभारत में कथा आती है कि एक महात्मा जी जल में मग्न होकर के तपस्या किया करते थे यमुना जी में। मछुआरे धीवरों ने उनके लिए जाल फेंका और वो जाल में आ गए। तो महात्मा जी के लिए महात्मा जी ने कहा कि अब तुमने मुझे पकड़ ही लिया है तो अब मुझे मुक्त कराना पड़ेगा, तो राजा के पास ले चलो। राजा मेरा दाम देगा, मेरा मूल्य तुम्हें देगा और तुम मुझे मुक्त कर देना। तुमने इतनी मेहनत की है पकड़ने में, मछली तो पकड़ने में नहीं है, हम ही पकड़ने में आ गए तुम्हारे जाल में। तो महात्मा जी के लिए ले जाकर ऋषि महर्षि को ले जा करके राजा के सामने उपस्थित किया। तो राजा साष्टांग लेकर उनको दंडवत प्रणाम किया ब्राह्मण देवता को। उन्होंने कहा क्या दिया है मेरे लिए? राजा ने कहा, धीवर ने कहा मैं इनको बेचने आया हुआ, मुक्त कराने के लिए आया हुआ, इनका दाम आप दे दीजिए और फिर इनको मैं छोड़ दूंगा। राजा ने कहा कि मैं इनके लिए अपने 10 गांव देता हूं उनके नाम पर, आप लोगों के लिए इनको छोड़ दो। महात्मा जी ने कहा मेरा मूल्य 10 गांव नहीं है। क्या 10 गांव नहीं? तो उन्होंने कहा 100 गांव ले लीजिए। कहा मेरा मूल्य 100 गांव भी नहीं है। कहा मेरा राज्य ले लीजिए। कहा मेरा मूल्य राज्य भी नहीं है, पूरा राज्य का ही मूल्य। फिर उन्होंने कहा गाय ले लीजिए, हाथी ले लीजिए। कहा हाथी भी मेरा मूल्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा 10 गाय देता हूँ। कहा हाँ ये तुमने मेरा मूल्य जाना, गाय के बराबर मेरा मूल्य, गाय इनको दे दो तो गाय के बराबर, गाय के एवज में, गाय के मूल्य के बराबर मुझे मुक्त कर देगा। तो राज का या हाथी घोड़ा पालकी की जो कीमत नहीं होती थी वो गाय की महिमा हुआ करती थी। तो गो ब्राह्मण हिताय, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज गाय की दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने उस मूल्य को पहचानना बंद कर दिया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चई सुपाके चा पंडिता संदर्शन। तो जब तक हम आर्थिक आधार पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे पैसे रुपये को लेकर के, तो हमारे मन में गाय का मूल्य जाता रहेगा। आज आश्रमों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, जनता जनार्दन में हम आदर्श स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, धर्माचार्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, साधु महात्मा स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, आम जनता भी नहीं कर पा रहे। मेरे अनुभव से उत्तर प्रदेश में कम से कम 50,000 नंदी होंगे। हालांकि मस्तों पे घूम रहे हैं खा पी करके, लेकिन उनकी व्यवस्था अच्छे ढंग से होना चाहिए। गौशालाओं की व्यवस्था बहुत खराब चल रही है, बहुत खराब चल रही है। सरकार का जो पैसा ले रहे हैं लोग, सरकार का जो पैसा आ रहा है वो पूरा प्रधान या अन्य सचिव सब मिलकर जो भी है सब खा रहे हैं, उसको खा जा रहे हैं। गायों को पानी नहीं मिल पा रहा है।
पूरा नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं। अच्छा, एक दुर्भाग्य की बात तो ये है कि शास्त्र वेद वेदांत कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं कि उनमें 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, लेकिन जब एक ही देवता नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि जब देवता यदि हम मानते हैं उनके अंदर में तो हम खाते नहीं अपने लड़की का धन खाना व्यक्ति पसंद करेगा नहीं या अपने बेटे के लिए परेशान करना पसंद करेगा? तो जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, आओ विंध्यवासिनी, जिनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, उनका हम अपमान कैसे कर सकते हैं? भगवान यदि हम में जरा भी भावना पैदा हो गई होती, जैसा हम बोलते हैं कथने में बहुत अंतर है। हम कहते हैं कि इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, हम तो उसमें कुत्ता बराबर भी सम्मान नहीं कर पा रहे, जितना कुत्ता का सम्मान करते हैं। कुत्ता को ऊपर बैठा लेंगे, पास में रखेंगे, भोजन देंगे, 500 रुपये खर्चा भी करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान भैरव का एक अंश होता है, उनकी सवारी है। कुत्ता के अंदर भी सेंस होता है, जो किसी के अंदर सेंस नहीं होता वो कुत्ता के अंदर में सेंस होता है। यदि कुत्ता जो है महा साधुओं को पराजित कर दे, चोरी चमारी चारी सब कुछ वो जो है पकड़ लेता है, सूंघ करके किसने क्या किया, असलमय प्राणी है। जो हमारे रमन महर्षि जी के संदर्भ में कि जब वो प्रवचन करते थे तो गाय वहाँ सामने सुनने के लिए आ जाया करती थी, और रमन महर्षि जी उनके लिए सलाह देते थे। जब उनका देहांत हो गया लक्ष्मी गाय का, तो उनके लिए समाधि भी उन्होंने, एक अंग्रेज की समाधि पार्लिमेंटन की, वो अंग्रेज इंग्लैंड छोड़ करके भारत आए, इराक ईरान दजला फरात नदियों को क्रॉस करके नील नदी के किनारे किनारे होते घूमते फिरते हुए मिस्र सूडान खार्तूम सबकी यात्रा करते करते वो भारत के धर्म दर्शन से प्रभावित हुए, और धर्म दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने रमन महर्षि से दीक्षा ले ली, और अंत में वो ध्यान करते करते उन्होंने शरीर का परित्याग किया। तो देसी विदेशी स्वदेशी दुनिया में कहीं भी लोग हों, जब हम धर्म ध्यान से जुड़ते हैं, नाम जप से जुड़ते हैं, संकीर्तन से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर में आध्यात्मिक भाव का संचार होता है। और एक भी यदि बीज पड़ जाता है, जैसे कोई भी बीज व्यर्थ नहीं जाता है, छीड़ दिया जाए बरसात के समय में, उसी प्रकार यदि हमारे अंदर में अध्यात्म का बीज का वपन हो गया, बो दिया गया है, संस्कार बो दिए गए हैं, तो हमारी आज नहीं हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे बालकों के बालकों के लिए, या हमें जो प्राप्त हुआ है परंपरा से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, या समाज के लोग जो वरिष्ठ जन हैं, महाजन हैं, इसके लिए महाभारत में यक्ष ने प्रश्न किया है युधिष्ठिर जी महाराज से कि महाजन कौन है, पथ कौन है। तो युधिष्ठिर जी महाराज का यक्ष प्रश्न में उत्तर देते हुए कहते हैं, महाजनों एन गता सपंथा, जिस पर महापुरुष लोग चले गए वही पथ है। बोले सुखी कौन है? साकम पचती यद गृहे, जिसके घर में साग भाजी चल रही है, इसके अनिर्णीचा प्रवासी जाए, ऋण नहीं है, अरब पर अरबों का लोन नहीं लिया उसने, 10-50 हजार का लोन नहीं लिया है, पैसा में लोन किसी का लिया नहीं, पैसा उधार ब्याज कर्ज, और भाई विदेश की यात्रा नहीं कर, मारा मारा नहीं घूम रहा, घर ही पर है, साग भाजी खा कर रह रहा है, का वो सुखी है। पर उनका दुनिया का आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी महाराज से पूछते हैं यक्ष जी, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम, अहन्यानि निरंतर लोग हिमालय जाने के जा रहे हैं, तो फलाना मर गया, अय्यतुल्लाह खमैनी का शरीर शांत हो गया, उनकी हत्या कर दी गई है, 50 लोगों की हत्या कर दी गई, प्रधानमंत्री मारे गए, लेकिन हमारे आपके अंदर में ये रहता कि हम नहीं जाने, हम तो जिएंगे, अभी सदियों जिएंगे, सब मर गए लेकिन हम अभी जिएंगे, भूकंप आ गया हम उसके लिए प्रयत्न करते रहेंगे, लेकिन मरने की भावना नहीं आएगी जब सुनी दुनिया के सारे लोग खत्म हो रहे हैं। ऐसा मोदी जी उनके अंदर भावना नहीं आएगी हम मर जाएंगे, वो बोलेंगे सब जब मरेंगे तब हमारी मृत्यु होगी। इंदिरा के अंदर में भावना नहीं रही होगी कि हम मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे तब मेरी मृत्यु होगी। जो पल पल यह विचार करता है कि मृत्यु हमारे निरंतर साथ है, जीवन के साथ ही मृत्यु चल रही है, जैसे सुख के साथ दुख चल रहा है,
ऐसे जीवन के साथ मृत्यु चल रही है, निरंतर साथ में प्रवाहित है, लेकिन हम केवल एक पक्ष को देख पाते हैं, उस जीवन को देखते हैं और जीवन को देखना पसंद करते हैं। जैसे जिस किसी के साथ में सुख चल रहा है, राजकाज चल रहा है, तो जेल जुर्माना भी साथ चल रहा है, ये नहीं देखता है। जैसे कोई व्यक्ति नेता बनने का प्रयास कर रहा है ज़्यादा, तो उसके लिए ये देख लेना चाहिए कि हमारी हत्या भी हो सकती है, हमारे लिए जेल जुर्माना भी हो सकता है। जेल जुर्माना हो, मुख्यमंत्री बनने के बाद जेल में जाने की ज़्यादा संभावना है, ये भी सब ध्यान में रखना चाहिए। तो जिसको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, जैसे हम ऊपर बैठे हुए हैं, तो उसके नीचे गिरने की संभावना, अब तुम नीचे बैठे हो, तुम्हारे गिरने की संभावना नहीं। जो ऊपर पहुंच गया उन्हीं की गिरने की संभावना है। अब वो तो भाई ऊंचे पहाड़ पर अब पैर फिसलेगा, अब तुम जमीन पर बैठे हुए, तुम्हारा क्या पैर फिसलेगा? रपटा वपटन तो यहाँ है नहीं है, तो ऊंचा। तो जो भगवानों ने कहा कि साकम पचति यद गृहे, जिसके घर में आदरणीय चा प्रवासी चा, का सबसे भारी कौन है? का सबसे भारी भार किसका होता है? धरती से ज्यादा भार माता पिता के लिए, रुष्टो जी महाराज कहते हैं, उनको होता है। तो तपस्या क्या है? यक्ष ने प्रश्न किया दुष्टो जी से, तपस्या क्या है? तो इंद्रियों को बस में रहना, सर्व दुखों को सहन करना, ये तपस्या है। तब यक्ष कहते हैं कि आप अपने दो भाइयों के लिए एक भाइयों को जीवित कर सकते हो, हम आप पर प्रसन्न हैं। ये दुष्टो जी से कहा वरदान मांगो कि अपने भाई, तुम्हारे 4 भाई मरे पड़े हुए हैं, इसमें से एक भाई को जीवित कर लो। तो उन्होंने कहा कि मेरा नकुल जीवित हो जाए। यक्षो नकुला जीवतु, का सगे भाई को क्यों नहीं मांगे आप? सगे भाई को